अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के बारे में। यह फर्स्ट वीडियो है इसका। आज हम इसके पूरे टोटल बेसिक जो टर्म यूज करेंगे इस पूरे चैप्टर में उनके बारे में डिस्कस करेंगे और क्या क्या कंसेप्ट्स इस्तेमाल होने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, विल डिस्कस दैट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है, तो सबसे पहले सर्कल के बारे में बात करते हैं। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, this is called the circumference of the circle. Circumference formula is 2 pi r. This is called the radius of the circle and generally represented by small r. कोई भी लाइन सेंटर से पास करती है और सर्कल को दो पॉइंट्स पे मिले, दैट इज कॉल्ड डायामीटर, and diameter is twice of the radius, because दो रेडियस हो गए आपके पास, एक ये रेडियस और एक ये रेडियस। उसके बाद आती है आपके पास कॉर्ड, एक ऐसी लाइन सेगमेंट। अब जो सबसे लंबी कॉर्ड है दैट इज डायामीटर। कॉर्ड का मतलब है सर्कल के इनसाइड किन्हीं दो पॉइंट्स पे टच करे कॉर्ड। line segment which meets circle in 2 points। अब ये जो कॉर्ड है दिस इज ऑल्सो द कॉर्ड, इससे बड़ी कॉर्ड नहीं हो सकती। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायामीटर। सबसे लंबी कॉर्ड जो होती है दैट इज डायामीटर ऑफ द सर्कल। इसके बाद बात करते हैं एरिया। एरिया ऑफ सर्कल अपने को मालूम है क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। क्लास 8th में 9th में हमने प्रूव भी किया हुआ है कि वाई द एरिया ऑफ ए सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, एक सर्कल को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें अगर हम किसी भी सर्कल को, और इन सभी पार्ट्स को कट करके एक दूसरे के साथ ज्वाइन करें, कुछ इस तरीके से ये सर्कल बनता चला जाएगा। ये जो होगा दिस विल बी द रेडियस, और जो ये लेंथ होगी ये होगी हाफ सर्कमफ्रेंस। अब इट विल बी इन द शेप ऑफ ए लिटिल बिट ऑफ अ रेक्टेंगल, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो लेंथ इज हाफ इनटू सर्कमफ्रेंस और इनटू radius, और circumference is 2 pi r, 2 pi r into r. Now this 2 is cancelled with 2, pi r into r is pi r square। ये आपने क्लास 8th में भी एक बार रिवाइज किया होगा, लेकिन भूल गए हैं तो लेट्स रिवाइज इट अगेन। इसके बाद बात करते हैं हम बाकी दूसरे टॉपिक्स, यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर ही और कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास, लेट्स सी। अब बात करते हैं कि व्हाट इज सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल के बारे में बात करते हैं। ये हो गया आपके पास सर्कल, ये इसका सेंटर। बिफोर गोइंग टू द एरिया ऑफ द सेक्टर, लेट्स टॉक अबाउट फ्यू मोर topics, that is, one is central angle, another is minor arc, major arc। ये क्या चीजें हैं? arc is the part of the circumference। circumference के कुछ हिस्से को हम
आर्क कहेंगे। अगर इतने हिस्से की बात हो रही है तो ये, अब आप देखेंगे सर्कल में से ये जो है छोटा हिस्सा है, तो छोटा हिस्सा दैट इज कॉल्ड द माइनर आर्क और बड़ा हिस्सा इज कॉल्ड द मेजर आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क भी यहां से ही निकाली जाती है, मेजर आर्क और लेंथ ऑफ आर्क। अब इस आर्क की अगर मुझे लेंथ निकालनी हो कि ये लेंथ कितनी है, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड अपॉन द सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल का मतलब है दो रेडियस अगर हम ज्वाइन करें तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज अ सेंट्रल एंगल। एक ये एंगल बना है और एक ये एंगल बना है, तो जो छोटा एंगल है दैट इज फॉर द माइनर आर्क, जो बड़ा एंगल है दैट इज फॉर द मेजर आर्क। और जो इसके बीच में ये हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ सेक्टर। छोटा जो सेक्टर है दैट इज माइनर सेक्टर और जो बड़ा बच गया दैट इज मेजर सेक्टर। याद रखने का तरीका क्या है? आपको मालूम है कि कंप्लीट एंगल ऑफ द सर्कल इज 360 डिग्री, उसका हाफ हुआ 180। जब तक हाफ है तो ऊपर भी बराबर है, नीचे भी इक्वल है। जब भी कोई एंगल 180 से छोटा होगा, 180 डिग्री से जो छोटा एंगल होगा, इसका मतलब उस एंगल के नीचे जो भी सेक्टर बना हुआ है दैट इज माइनर सेक्टर। और अगर एंगल 180 से ज्यादा है और उसके नीचे जो एरिया बना हुआ है दैट इज मेजर सेक्टर। सो सबसे पहले बात करते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क के लिए आपको मालूम है सरकमफ्रेंस की लेंथ होती है 2 पाई आर और कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला हुआ 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 360। क्योंकि 360 में से कितना पोर्शन लिया हुआ है दैट इज द रेशियो ऑफ थीटा एंड कंप्लीट एंगल। सो यहां से निकल जाता है एरिया ऑफ सेक्टर। इसके बाद मेजर आर्क हमें पता चल गया, माइनर आर्क हमें पता चल गया, सेंट्रल एंगल हमें पता चल गया है, लेंथ ऑफ द आर्क पता चल गई है, एरिया ऑफ सेक्टर पता चल गया है। नेक्स्ट स्टेप व्हाट इज सेगमेंट। अगला है सेगमेंट किसे कहते हैं? भाई एक आर्क और एक कॉर्ड के बीच के प्लेस को, जगह को, सपोज दिस इज माय सर्कल, दिस इज द सेंटर, दिस इज अ कॉर्ड। area between an arc and a chord is called segment। छोटा है तो माइनर सेगमेंट, बड़ा है तो जो इससे ऊपर बच गया दैट इज मेजर सेगमेंट। जो नीचे डिपेंड कैसे करेगा? ये भी डिपेंड करेगा सेंट्रल एंगल के ऊपर। If this angle is less than 180 डिग्री तो ये जो सेगमेंट है दिस विल बी माइनर सेगमेंट। अगर ये एंगल 180 से ज्यादा है तो इट विल बी मेजर सेगमेंट। हमें इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि भाई एरिया फॉर्मूला दोनों के लिए वही है। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट? अब ध्यान से अगर हम देखें तो पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाता है। अब पूरा जो सेक्टर का फॉर्मूला था अपने पास पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेगमेंट। थीटा डिपेंड कर, अब ये तो ट्रिग्नोमेट्री आ गई आपके पास, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको वैल्यूज के साथ मालूम है 0 डिग्री 30 45 60 90। तो आपके पास अभी सेंट्रल एंगल यहीं तक ही आएगा, वो भी इस सेशन के लिए। अगर 2020-21 के अंदर जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए थीटा इज अप टू 90 डिग्री। बाकियों के लिए बड़ा भी आ जाता है, तो पिछले साल तक इससे बड़े भी आते थे और नेक्स्ट ईयर में भी अगेन इससे बड़े एंगल्स भी रहेंगे, तो उसका अलग सिस्टम रह जाता है। उसको आप 90 माइनस थीटा जो आपने पढ़ा हुआ है उसके साथ डील करके कर सकते हैं। एक और दूसरा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं।
बट आपके लिए दिस इज मोर देन इनफ। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट के बाद आपके पास दो और चीजें, मान लीजिए दो सर्कल्स हैं आपस में जो एक दूसरे को टच करते हैं। दो ही तरीके से टच कर सकते हैं, या तो एक्सटर्नली या इंटरनली। अगर ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो खास बात याद रखिए, दोनों के जो रेडियस को अगर मैं ज्वाइन करूं और जहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाते हुए, तो पक्की बात है r प्लस r, ये हमेशा याद रखिएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। इट विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। कारण मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे कॉमन टेंजेंट होगी, याद करिए चैप्टर नंबर 10 में, तो ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। 90 प्लस 90 180। लीनियर पेयर हमने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल 180 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट लाइन एक हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। ये याद रखने वाली बात है। सेम अगर इंटरनली टच करते हैं एक दूसरे को दो, सो अगेन हियर आल्सो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो जो यहां से लेकर के यहां तक है दैट इज कंप्लीट, यहां से लेकर यहां तक है बिगर आर, यहां से लेकर के स्मॉल आर, तो जो ये पोर्शन बचा दिस इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और ये स्ट्रेट लाइन ही होगी। या आपको पता चल गया है कि क्यों स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये कंसेप्ट्स हैं चैप्टर नंबर 12 के, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसी के अंदर एक या दो चीजें और, मान लीजिए सेगमेंट क्या होता है हमें पता चल गया, सेक्टर है हमें पता चल गया, एक और वर्ड आ जाता है क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब हम एक चीज को 4 इक्वल हिस्सों में बांटते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, सो हियर आल्सो फॉर दिस सर्कल व्हेन इट इज डिवाइडेड इन 4 इक्वल पार्ट्स, one part of that is called quadrant of the circle, और area of quadrant क्या होगा 1/4 pi r square. So these are the concepts related to this, and in the next video we'll start up with the exercise. Thank you very much.